तो चलिए बच्चों समझते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से समझना है। जैसे आप सब जानते हैं, कंडक्टेंस का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सॉल्यूशन के थ्रू कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टेंस। से आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और इसमें आयन्स होंगे इलेक्ट्रोलाइट से प्लस और बी माइनस। तो इस सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास करते हैं तो सॉल्यूशन के थ्रू कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टेंस कहेंगे। और वो डायरेक्टली डिपेंड होता है इन आयन्स की फ्लो रेट पर। अगर ये आयन्स जो है तेज़ी से मूव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, तो उस समय जो है इनकी फ्लो रेट जो है तेज़ होगा, तो हम कह सकते हैं उस समय इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं इन आयन्स की ईज ऑफ फ्लो को हम क्या कह सकते हैं, कंडक्टेंस। मींस कंडक्टेंस का मतलब होता है ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन्स, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन्स in an electrolytic solution, ease of flow of ions in an electrolytic solution is called conductance। ठीक है, जितना यानी कि इजी से आयन्स फ्लो करेंगे उतना इसकी कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, अब हमको समझना है डाइल्यूशन का कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डाइल्यूशन को। डाइल्यूशन का सिंपल मतलब होता है बेटा, डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना। ठीक है, मींस डाइल्यूट कैसे करते हैं, बाय एडिंग वाटर। ठीक, तो डाइल्यूशन का मतलब होता है टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक, और इंक्रीज कैसे करते हैं, बाय एडिंग सॉल्वेंट, बाय एडिंग सॉल्वेंट। और हमारे पास सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट जो हमारे पास है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, दैट इज यानी कि वाटर। पानी ऐड करके वॉल्यूम को बढ़ाओ तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूशन। ठीक, तो डाइल्यूशन की वजह से आपको एक चीज़ तो पता है, डाइल्यूशंस अगर आप किसी भी यानी कि सॉल्यूशन की डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो डाइल्यूशन अगर आप इंक्रीज करेंगे तो याद रखना उस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है या सॉल्यूट्स है उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। और ये हमने ओसवाल्ड लॉ में 11th क्लास में पढ़ा है और इसको मैं अच्छे से भी आगे समझाऊंगा। ठीक, अभी इतना याद रखना है, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशंस कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीजेस। अब चलिए समझते हैं डाइल्यूशन का कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट है। सपोज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना है और इतने से वॉल्यूम में आयन्स प्रेजेंट है ए प्लस और बी माइनस। ठीक ठीक, बिफोर डाइल्यूशंस डिस्टेंस जो है आयन के बीच में इतना है। अगर आप इसमें पानी ऐड करते हैं, इसको डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, डाइल्यूट करते हैं, अभी समझाया था डाइल्यूशंस अगर आप करेंगे तो वॉल्यूम्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। आपने वॉल्यूम को इतना कर दिया, ठीक है, जितना वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो आयन्स के बीच की दूरी जो है बढ़ता है, ए प्लस और बी माइनस के बीच की दूरी बढ़ेंगे इतना हो जाएंगे। जितना दूरी बढ़ेगा, आपको पता है प्लस माइनस चार्जेस एक दूसरे से जितना दूर होता है उतना इनके अमोंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको आप कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम हो जाता है बेटा। ठीक है, वो कम हो जाएंगे। जो ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे तो ये दोनों जो है इजी से फ्लो करेंगे, मींस इनकी फ्लो रेट जो है, फ्लो रेट इंक्रीज होगा। ठीक, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन जो है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन्स वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है डाइल्यूशन की वजह से। तो इनकी फ्लो रेट जो है बढ़ता है। जब फ्लो रेट बढ़ेंगे, ईज ऑफ फ्लो जब ज़्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं इनकी कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस वो इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। तो यहाँ से एक चीज़ हमको पता चला, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन की वजह से कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है।
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। कैसे होता है मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो डाइल्यूशन जो है, डाइल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो डाइल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप यानी कि विदाउट डाइल्यूशन सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट्स जो है ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट्स, तो उस समय कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट्स। तो बहुत सिंपल आइडिया है यहाँ पर। ठीक है, इस बार पानी वानी कुछ ऐड नहीं करने हैं, वॉल्यूम को बिल्कुल यानी कि इंक्रीज नहीं करने हैं। इतने से वॉल्यूम है और इसमें आयंस है। ठीक है, सपोज इसमें 5 आयंस है। अगर आप बाहर से और 2-3 आयंस यानी कि ऐड कर देंगे, 3 से यानी कि आयंस मीन्स 3 सॉल्यूट जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट जो है आपने ऐड किए, तो यहाँ पर इसी सॉल्यूशन में एक चीज़ तो बिल्कुल कॉमन है बेटा, नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है या नंबर ऑफ आयंस जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो जितना नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होता है बेटा, क्योंकि कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। चार्ज कैरियर जब बढ़ता है ना तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंडक्ट होता है, मींस कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट डाइल्यूशन अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट्स किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो उस समय कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपको समझना है डाइल्यूशन का कंडक्टेंस पे, तो हमने डायरेक्ट इफेक्ट था डाइल्यूशन का। अब समझना है डाइल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट है, कैप एम पे दैट इज मूलर कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप सबको पता है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml solution. It is the conductance of 1 ml electrolytic solution। या इस तरीके से हम कह सकते हैं, एक सॉल्यूशन है उसमें पर ml में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट्स होता है उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं कप्पा से। कप्पा इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मूलर कंडक्टेंस इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम होता है, और यहाँ पर भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज आल्सो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो ये चीज़ें जो है डाइल्यूशन का इफेक्ट जो है स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर इन पे क्या इफेक्ट है उसको स्टडी करने से पहले जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें आप यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आयंस। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जो आयंस होते हैं, इनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। इनकी नेचर पर भी डिपेंड करता है बेटा। इलेक्ट्रोलाइट्स का नेचर की जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो आपके पास 2 तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एक होता है बेटा आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरा होगा बेटा आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन में डालने से कंप्लीट डिसोसिएट्स होते हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर कम डिसोसिएट्स होगा तो उसको हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की क्लासिफिकेशन एक्चुअली हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीओडी। डीओडी जो है सॉल्यूशन चैप्टर में भी हमने पढ़ा है, 11 क्लास में भी पढ़ा है। तो डीओडी का मतलब होता है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है अगर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और इसमें जो सॉल्यूट्स आप ऐड करते हैं वो पानी में डालने से कितना टूटता है टोटल अमाउंट में से, उसको हम क्या कहेंगे? डीओडी। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप यानी कि आपने डाला से फॉर एग्जांपल्स, ठीक है, आपने 100 यानी कि से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट्स आपने सॉल्यूशन में डाले, ठीक है, आपने कितने डाले थे? 100। तो पता चला 100 में से सिर्फ 50 ही टूटे हैं, ठीक है, 50 ही टूटे हैं। तो उस समय आपने डाले कितने थे? 100, टूटे कितने? 50। तो इस यानी कि फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मीन्स यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितने आएंगे? 0.5। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो बिल्कुल यानी कि 1 होता है। दैट इज यानी कि 100%। 100% का मतलब जितना इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे आपने सपोज 100 यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स आपने डाले थे, तो 100 में से बिल्कुल 100 ही यानी कि टूटता है, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है क्या होता है? 1 के बराबर होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक यानी कि NaCl है, सोडियम एसीटेट है, ठीक है, सोडियम एसीटेट है, या आपके पास KCl है, ठीक है, तो ये सारे जो है क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अगर आप इनको डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा? देखो, अगर आप डाइल्यूशन करते हैं, सपोज एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डाले आपने NaCl। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का नेचर मैंने अभी बताया, सॉल्यूशन में डालो तो 100 डाला तो 100 में से 100 ही टूटता है, कंप्लीट यानी कि डिसोसिएट्स हो जाता है। तो अगर आप पानी डालते हैं तो जितना पानी डालो इनकी डिसोसिएशन पे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी यानी कि कंप्लीटली क्या होता है? डिसोसिएट्स होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर, ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब यानी कि डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं है, तो याद रखना कंप्लीटली डिसोसिएट्स ये ऑलरेडी हो चुका है, तो इनकी वजह से जो कंडक्टेंस होता है वो कंडक्टेंस बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। जितना पानी ऐड करो इनकी कंडक्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। मींस, ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। ये भी कह सकते हैं नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। एक ये चीज़ याद रखना है, जितना डाइल्यूशन करो कंडक्टेंस जो है बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। और नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन डिसोसिएशन, जितना यानी कि डाइल्यूशन करो डिसोसिएशन पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यानी कि कंप्लीटली डिसोसिएट्स होता है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में ऐसा नहीं होता है बेटा। वीक इलेक्ट्रोलाइट, सपोज आपके पास AB वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ये पार्शियली आयोनाइज होता है A++ B-। ठीक, तो इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो 1 से लेस होता है। ठीक है, मीन्स 100% से 100% से क्या होता है? लेस होता है। ठीक है, सपोज अगर आपने AB इलेक्ट्रोलाइट जो है 100 डाले थे, ठीक है, 100 डाले थे, और इसमें से अगर सिर्फ 50 ही टूटे हैं, तो उस समय इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आता है? 0.5 विच इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का DOD बिल्कुल क्या होता है? कम होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपने यहाँ पर डाला, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स A+ और B-, पार्शियली आयोनाइज थे इसमें। ठीक है, अगर आप डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने की वजह से इनकी डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज होता है, DOD इंक्रीज होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? इंक्रीज। ठीक, और इसको यानी कि समझने के लिए आपको ओसवाल्ड लॉ पता होना चाहिए। हमने ओसवाल्ड लॉ 11 क्लास में पढ़ा है, और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा ओसवाल्ड लॉ के बारे में। ओसवाल्ड लॉ जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिसोसिएशन के बारे में है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिसोसिएशन के बारे में।
ठीक। ओसवाल्ड लॉ क्या कहता है, अगर आप डाइल्यूशंस करते हैं, ठीक है, मींस से फॉर एग्जांपल्स आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डाले थे और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है पार्शियली आयोनाइज हुआ है A प्लस प्लस B माइनस। सपोज टाइम्स T इक्वल टू 0 पे आपने इसका कितना अमाउंट डाला है, C अमाउंट था और इसका 0 था क्योंकि टाइम 0 पे कुछ डिसोसिएट्स नहीं होगा। अब टाइम्स T इक्वल टू T पे सपोज इसका अल्फा यानी कि से फॉर एग्जांपल डिसोसिएट्स हुआ है, ठीक है, अल्फा अमाउंट अगर टूटा है तो इसका कितना बनेगा यहाँ पे C इंटू अल्फा, ठीक। अब यहाँ पर इधर देखो, यहाँ पर कितना रहेंगे C माइनस C अल्फा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C इंटू 1 माइनस अल्फा। अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन इस पे यूज करते हैं तो इनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो बराबर होता है बेटा, ठीक है, C, ठीक, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक, तो यहाँ पर आता है 1 माइनस अल्फा आता है, ठीक, तो ये होता है। और इसको अगर आप यहाँ से अल्फा अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आता है, ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय सी, और यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हम कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर C क्या है हमारे पास, C इज द कंसंट्रेशन, C क्या है, कंसंट्रेशन। तो इस यानी कि लॉ को हम कहते हैं ओसवाल्ड लॉ, और इस इक्वेशन को ओसवाल्ड इक्वेशन। और इस इक्वेशन को समझना है, देखो यहाँ पर अगर आप कंसंट्रेशन, ठीक है, देखो इस साइड अगर आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन को कम करते हैं, कंसंट्रेशन कब होता है, तो जब किसी चीज़ को डाइल्यूट करते हैं, किसी सॉल्यूशन को ज़्यादा डाइल्यूट करते हैं, मींस किसी सॉल्यूशन की डाइल्यूशन को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो याद रखना कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होता है, पर यानी कि यूनिट वॉल्यूम में आयंस की संख्या कम हो जाता है। तो इस हिसाब से डाइल्यूशंस इंक्रीज करो तो कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज। सपोज आपने कंसंट्रेशन डिक्रीज किया तो ओवरऑल फैक्टर जो है आप क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, डाइल्यूशन आपने इंक्रीज किया। तो डाइल्यूशन जब आप इंक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज किया डाइल्यूशन इंक्रीज करने की वजह से, तो अल्फा देखो यहाँ पे ये दोनों इन्वर्स है, तो अल्फा का वैल्यू जो है बढ़ता है। कंसंट्रेशन अगर कम होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, और यहाँ पर डाइल्यूशन इंक्रीज करने से आप कह सकते हैं डायरेक्टली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए DOD क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट से A प्लस B माइनस, इतने से वॉल्यूम में अगर से फॉर एग्जांपल, ठीक है, ठीक, सपोज यानी कि 100 डाले थे, 100 में से 50 ही टूटे हैं, और अगर आप पानी ऐड करते हैं तो टोटल जो डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज होगा, वो 50 से 60 भी पहुंच सकता है, 50 से 70 भी हो सकता है। मीन्स अगर आप इन्फिनाइट डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अगर आप यानी कि से फॉर एग्जांपल वाटर ऐड करते हैं तो उस समय एक ऐसा पॉइंट आएंगे जहाँ पे इनकी यानी कि डाइल्यूशन जो है, इनकी जो से फॉर एग्जांपल डिसोसिएशन जो है वो इन्फिनाइट हो जाएंगे, ठीक। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज दैट पॉइंट्स वेयर यानी कि से फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज मोर, ठीक है, और वो कब होता है, जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। यहाँ से एक चीज़ हमको समझ आया कि डाइल्यूशन अगर आप इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो उस समय DOD जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की इंक्रीज होता है, और याद रखना साथ में कंसंट्रेशन जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं, ओसवाल्ड लॉ, ठीक। तो यहाँ पर से फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमको समझना है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर यानी कि क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज यानी कि कैप EQ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर कप्पा पे, कप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ
कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ml सोल्यूशन। ठीक है, याद रखो, इसको अच्छे से समझना है। देखो 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे, कप्पा। मीन्स पर ml में जो पर यूनिट ml में या पर ml में जितना इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी कंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लेकिन आपने क्या किया, डाइल्यूशन किया। ठीक है, सपोज आपने डाइल्यूशन किया पहले पर यूनिट वॉल्यूम में अगर से फॉर एग्जांपल 2 आयंस थे। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम्स में A+ और B- थे, 2 आयंस थे। जब आपने यानी कि डाइल्यूशन किया, इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज किया। ठीक है, ठीक, वॉल्यूम को इंक्रीज किया, तो यहाँ पर वॉल्यूम को अगर आप डबल करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम को आप डबल करते हैं, तो पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है, स्पेसिफिक जो कंडक्टिविटी जो है वो 2 आयंस की वजह से था, 2 था। ठीक है, लेकिन इस बार जो है, अब यहाँ पे इधर देखो 1 ml में 2 आयंस की वजह से कंडक्टेंस था। इस बार आपने कितने के वॉल्यूम को डबल कर दिया, 2 ml। तो 2 ml में कितना रहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर ml कितना रहेगा, 1। मींस जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है डाइल्यूशन की वजह से वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो याद रखना बेटा, अगर आप डाइल्यूशन करते हैं तो पर ml जो कंडक्ट आयंस होता है उसकी संख्या घट जाता है। आयंस की संख्या जब घटता है तो याद रखना उस समय स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। ठीक, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है, इफ डाइल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होता है। कंसंट्रेशन डिक्रीज अभी हमको पता चला यहाँ से इस लॉ से। ठीक है, और कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होता है तो पर ml यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट की वजह से जो कंडक्टेंस होता है उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते थे। लेकिन पर ml जो है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम हमारा कितना था, पर ml था, 1 ml था। तो पर ml जो आयन की संख्या वो घट रहा है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कप्पा का वैल्यू भी घटेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक, तो एक चीज तो हमको पता चला, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अगर डाइल्यूशन का यानी कि इन्वर्स इफेक्ट है, डाइल्यूशन इंक्रीज करो तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाता है। अगर आप यही यानी कि फैक्टर जो है कैप एम, मूलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट है डाइल्यूशन का, वो अगर आप देखें तो यहाँ पर इधर देखो मूलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू क्या होता है, वॉल्यूम। अब यहाँ पर डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब होता है वॉल्यूम इंक्रीज करना। दोनों फैक्टर में आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अभी एक चीज हमको पता चला, अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाता है। अभी हमको पता चला डाइल्यूशन जितना करो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है। अब इन दोनों के केसेस में दोनों फैक्टर यानी कि इन्वर्स जा रहा है। देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कंडक्टेंस जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो डाइल्यूशन का इफेक्ट जो है मूलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर, थ्योरेटिकली ऐसा होना चाहिए कि इनका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जितना आप डाइल्यूशन करते हैं उतना स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, लेकिन रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है, ठीक है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कप्पा, वो बिल्कुल यानी कि लेस होता है एज कंपेयर टू ठीक है, एज कंपेयर टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ, ठीक, यहाँ पर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कप्पा यानी कि इज लेस एज कंपेयर टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। मीन्स इसका मतलब ये है, देखो इसका कहने का मतलब ये है कि जितने फैक्टर से आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, थ्योरेटिकली का तो यहाँ पर दोनों फैक्टर जो एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो उस हिसाब से मूलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली दिखाया गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, जितने फैक्टर से आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं उतने कम फैक्टर से स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है डिक्रीज होता है। मीन्स वॉल्यूम का फैक्टर जो है डोमिनेट कर जाता है। तो ओवरऑल जो से फॉर एग्जांपल कैप एम मूलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वैल्यू जो है
वो डिक्रीज होता है यानी कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने से। तो ये चीज़ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमको दो चीज़ पता चला, एक वो डाइल्यूशन इंक्रीज करने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, लेकिन कैप एम और कैप ई क्यू मूलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वैल्यू जो है वो क्या होता है, वो यानी कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पर, ठीक है, वो वॉल्यूम इंक्रीज करो, ठीक है, वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज करते हैं, ठीक, तो कैप एम और कैप ई क्यू जो है वो क्या होता है, घटता है, ठीक। तो यहाँ पर से फॉर एग्जांपल डाइल्यूशन अगर आप इंक्रीज करते हैं, ठीक है, डाइल्यूशन अगर आप इंक्रीज करते हैं तो पर जो आयंस नंबर ऑफ सॉल्यूट जो आपने जितने डाले थे, ठीक है, जितने डाले थे, मींस रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो बिल्कुल यानी कि कम होता है। और वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो कैप एम का मतलब क्या होता है, पहले तो कैप एम का मतलब होता है कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आप यानी कि डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर वीक है, ठीक है, तो उनकी डिसोसिएशन तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आयंस की संख्या भी बढ़ता है, ठीक है। उस समय कैप एम और कैप ई क्यू का वैल्यू भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो याद रखना कैप एम और कैप ई क्यू का वैल्यू इंक्रीज होता है डाइल्यूशन इंक्रीज करने से, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशंस ऑन यानी कि कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मूलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो नेक्स्ट से फॉर एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम और एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से कॉपी पर लिखो, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी की किताब से भी इसको रीड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।